ठीक यही स्थिति यहां है। परशुराम जी ये नाटक न करते तो ये उपद्रव शांत होने वाला नहीं था। इसके बाद विश्वामित्र जी आए, चरणों में प्रणाम किया। श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करके परशुराम जी को बड़ा आनंद हुआ। कितना आनंद हुआ। राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। दीन आशीष, दीर्घायुर्भव, यशस्वी भव, ये सब आशीर्वाद भी दिया। राम जी का दर्शन करके तो थके से रह गए, अपलक नेत्रों से दर्शन करने लगे। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलनशील श्री राम का मंगलमय स्वरूप है। हमको तो ऐसा लगता है कि उसी समय इशारा कर दिया होगा लक्ष्मण जी ने कि यहां देखकर मुग्ध न हो, जिस नाटक के लिए आप आए हो वो नाटक करो, और नहीं तो यहीं अपलक नेत्रों से देखते रह जाओगे तो जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए आपका शुभागमन हुआ है वो तो बाकी रह ही जाएगा। तत्काल आपने दृश्य बदला, प्रसंग बदला। बहुरी बिलोक विदेह सन, कहु काहाति भीर, पूछत जाने अजाम जिन व्याप्यऊ कोप शरीर। ये कला महात्माओं में होती है। भीतर शांति का समुद्र हिलोरें ले रहा है और बाहर से ऐसा नाटक करेंगे क्रोध का कि आप देखकर घबरा जाओगे, इतना क्रोध। जनक जी ने विनम्रता से हाथ जोड़ करके जिस प्रयोजन के लिए सब राजा लोग आए उसको सुना दिया, और फिर उनकी दृष्टि चारों ओर गई। देखा भगवान शिव का पवित्र पिनाक धनुष धरती पर पड़ा हुआ है। देखे चाप खंड मही डारे, क्रोध में भर गए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। किसने तोड़ा धनुष? उस मूढ़ को जल्दी मेरे सामने उपस्थित करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक मैं उलट दूंगा। कुटिल भूप हर से मनमाही, वे सब कहने लगे बहुत अच्छा हुआ, इसलिए तो हमने नहीं तोड़ा धनुष, हम जानते थे। हाँ, ये बाबा जी आएंगे जरूर, उपद्रव करेंगे, अच्छा हुआ। सब लोग सोचने लगे कि हाय हाय, इन महात्मा को आना था तो अभी क्यों आए, पीछे आ जाते, ऐसे अवसर पर आए। श्री किशोरी जी की माता बड़ी पश्चाताप कर रही हैं। विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, सीधी सदाई बात बिगड़ रही है। परशुराम जी का स्वभाव जब जानकी जी ने सुना, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप समवीता। तब लक्ष्मण जी को लगा किशोरी जी चिंतित हैं तो कुछ न कुछ करना चाहिए। सबको विषाद में और भयभीत देख करके, सबको विषाद में और भयभीत देख करके, हरस हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। न मन में हर्ष है न विषाद है, श्री राम जी बोले नाथ शंभु धन भंजनी हारा, नाथ शंभु धन भंजनी हारा, हुई है क्यों एक दास
तुम्हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। बोलना किसी को सीखना हो तो हमारे राम जी से सीखना चाहिए। कैसा बोलते हैं राम, मिष्टभाषी हैं, शिष्टभाषी हैं, विशिष्ट भाषी हैं, अपूर्व भाषी हैं और पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी, अपूर्व भाषी हैं। अपूर्व भाषी का मतलब क्या? इनके जैसा बोलना कोई किसी ने बोले नहीं जैसा ये बोलते हैं, अपूर्व भाषी हैं। और पूर्वभाषी हैं, बड़े लोग जिनमें अपने बड़प्पन का गुमान होता है, वो अपने तरफ से राम राम किसी से नहीं करते हैं। कोई उनसे जय श्री कृष्ण करे तो जय श्री कृष्ण करेंगे, पर राम जी पूर्वभाषी हैं और स्मित भाषी हैं, ऋतभाषी हैं, मितभाषी हैं, सत्यभाषी हैं। वाणी के जितने विशिष्ट गुण हैं सब राम जी में हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी। वाग्मी कहने से वाणी के समस्त गुण आ गए। वाचोग्मिनी। देखो, बहुत बोलने के अर्थ में दोनों चीजें हैं, बाचाल, बाचाट और वाग्मी। लेकिन अंतर क्या है? यो यथार्थम बहुभाषते स वाग्मी, यो अयथार्थम बहु जल्पते स बाचालो बाचाटो वा। जो ऐसी जर्र बक करता रहे, ऊट पटांग बिना सिर पैर की बात बोलता रहे, वो बाचाल है। और जो राम जी के जैसे बोले वो वाग्मी है। राम जी कितना मीठा बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि इतना विशिष्ट कार्य तो आपका जो सेवक होगा वही करेगा। इसका मतलब आप जैसे गुरुजनों का अनुग्रह जिसे प्राप्त नहीं होगा, भला वो इतना महनीय कार्य कर सकता है क्या? अरे बोले, तुमने हमको ऐसा ही महात्मा समझ रखा है। कैसा महात्मा? ये चतुराई भरी बातें कर रहे हो हमसे, हैं? हम तुम्हारे बाग जाल में फंसने वाले नहीं हैं। अभी तुमने कहा कि हुई है कोई एक दास तुम्हारा। दास माने सेवक। सेवक का यही धर्म है क्या? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्र बाहु अर्जुन के समान वह मेरा शत्रु है। बस अब लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध का अभिनय करना पड़ा। क्यों? आहा, धन्य है राम जी का, लक्ष्मण जी का ना अपना कोई शत्रु है ना अपना कोई मित्र है। राम जी का मित्र उनका मित्र है, राम जी का शत्रु उनका शत्रु है। श्री राम के प्रति अन्यथा भाव लेकर मेरे अग्रज भरत और मेरे अनुज शत्रुघ्न आ रहे हैं, यह जानकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि आज उन दोनों भरत और शत्रुघ्न को रणांगण में नहीं सुला दिया तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं। महाराज जी वाल्मीकि में तो लिखा है महीपास्यति शोणितम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आज यह धरती भरत और शत्रुघ्न के रक्त का पान करना चाहती है। आप सोचिए, राम जी के विरुद्ध देखकर अपने पिताजी के बारे में भी कुछ बोलने से वो हिचकते नहीं।
प्रेम कैसा हुए अपने आराध्य के प्रति, उपास्य के प्रति, इष्ट के प्रति, इसका एकमात्र उदाहरण श्री लखनलाल जी। सेवा कैसी होनी चाहिए स्वामी की, इसका एकमात्र उदाहरण लखनलाल जी। सेवक में प्रमाद नहीं होना चाहिए, लक्ष्मण जी में बिल्कुल प्रमाद नहीं। सेवत लखन सीय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। ऐसी सेवा करते हैं। परशुराम जी बोले देखो उसको थोड़ा अलग कर दो। क्यों? नहीं तो अपराध एक का है, मारे जाएंगे सब। अब उनसे पूछो कि जब राम जी ने खुद स्वीकार कर लिया तो उसका नाम बताओ, उसको अलग करो, ये कहने की क्या जरूरत है? ये सब नाटक है। लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज बचपन में खेल खेल में न जाने कितने धनुष हमने तोड़ दिए, तब तो आप नहीं आए, और आज एक पुराना जूना धनुष टूट गया, उसके लिए आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। अरे राम राम, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर किस कारण से आपकी इतनी ममता है? परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही ना संहार, ठीक से नहीं बोलता। धनु ही समत्र पुरारी धन, भगवान शिव के धनुष को धनु ही कहता है, सारे संसार में जो विदित है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज हम बालक हैं, इतना विवेक नहीं है, आपने ज्ञान कराया। सुनहु देव सब धनुष समाना, हमको तो सब एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। और देखो नया टूट जाता, फूट जाता तो आपको पश्चाताप करना चाहिए था, क्रोध करना चाहिए थे। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, पुराना धनुष टूट गया तो आपको इतना क्षोभ क्यों हो रहा है? राम जी ने थोड़े नेत्र तरेरे और कहा कि देखो कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिराज, राम जी तोड़ते तो जरूर आपकी दृष्टि में अपराधी होते, राम जी ने तोड़ा ही नहीं। क्यों? किसने तोड़ा? बोले छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिन काज करिय कतरोसु। राम जी के छूते ही टूट गया, और महाराज छूते ही नहीं टूटा। महाराज जी कल हमने चर्चा की थी, गोस्वामी जी कहते हैं कि धनुष जब टूटा तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। किसी ने देखा ही नहीं, वो धनुष टूट गया। मिथिला के जो रसिक संत हैं उनका भाव तो यह है कि जनक जी सुनैना जी व्याकुल हैं, राम जी की कराई मुरक न जाए, कमर में लचक न आ जाए, बड़े दुखी हैं। तो श्री किशोरी जी ने क्या किया, अपनी भ्रुकुटी को जैसे ही ऊपर उठाया धनुष उठ गया, इसलिए काहू न लखा। और अपनी भ्रुकुटी को थोड़ा ऐसे किया तो धनुष टूट गया। और वस्तुतः रस और भाव की दृष्टि से ये बात ठीक है, वैसे देखा जाए तो भी ठीक है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। राम जी ने धनुष तोड़ा तो उनकी प्राण वल्लभा आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी के प्रताप से ही तो तोड़ा, नहीं तो वे कैसे तोड़ सकते थे? तो छुअत टूट रघुपति, राम जी ने तो छुआ, तोड़ने वाले राम जी नहीं हैं। आप इतना रोष क्यों कर रहे हैं? परशुराम जी बोले कि आश्चर्य है, मेरे जीवन का ये पहला अवसर है कि मैं फरसे की ओर भी देख रहा हूं, अतुरु बटुआ से मोड़े से चटपट बोलता चला जा रहा है, ये भी देख सुन रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी दया आ रही है। क्यों? बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, तुम बालक हो,
बालक पर क्या प्रहार करूं? पर तुझे पता नहीं मेरा परिचय, मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी हूं, शांत महात्मा नहीं हूं, को ही नहीं, अति को ही, अति क्रोधी हूं, और क्षत्रिय कुल का तो शत्रु हूं। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके और ब्राह्मणों को मैंने दान कर दिया है। देख ये फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमार। देख ये वही फरसा है। राजकुमार गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। फरसा उठाता हूं तो ऐसी गर्जना होती है, गर्भगत क्षत्राणियां गर्भगत बालकों को भी गिरा देती है। इतना भयंकर फरसा है। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह धन्य है, आपके जैसा वीर तो हमने पहली बार ही देखा है। आप बार बार कुठार हमको दिखा रहे हैं, ऐसा लगता मानो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अरे क्या बोलता है? लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर कहा, यहां कुम्हड़ बतियां को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। आप प्रत्यक्ष करके भी देख सकते हो। कुम्हड़ा, काशी फल, कद्दू, उसका फूल होता है और फूल के बाद फिर फल उसी में आता है। तो अभी थोड़ा सा फल आता है और उस समय ऐसे कोई दिखा दे कि देखो वो फल आया, तो वो फल वहीं सड़ जाता, वो बढ़ता नहीं। हमने गांव में देखा है कि खेत में साग सब्जी का काम करने वाले वो बच्चों को देखते ही खदेड़ते थे। क्यों? वो बच्चे जानबूझकर, देखो वो कुम्हड़ा, देखो वो कुम्हड़ा, तो वो उसके उतने फल खराब हो जाते। यहां कुम्हड़ बतियां को नहीं। और देखो भगवान, आप भृगु जी के खानदान के हैं, भृगु नंदन हैं, भार्गव कुलभूषण हैं, और हमारे गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज, उनका इस कुल से बड़ा गहरा संबंध है। इसी वंश में महर्षि ऋचिक हुए हैं। ऋचिक का विवाह महाराज गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ है, और भाई के रूप में परशुराम जी श्री विश्वामित्र जी प्रकट हुए हैं, और आप उन्हीं के ऋचिक के पौत्र हैं, जमदग्नि के पुत्र हैं। तो जमदग्नि जी वो विश्वामित्र जी के संबंध में क्या लगे? अब हम तो संबंध जोड़ना भी हमको नहीं आता, क्या लगे संबंध में? क्योंकि वो विश्वामित्र जी जो है वो मामा लगे, विश्वामित्र जी जमदग्नि के मामा लगे। तो इनसे क्या रिश्ता हुआ? आप लोग जोड़ लेना, हमको पता नहीं। तो बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, और जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज हैं। तो ये संबंध है, तो ये गुरु वंश से संबंध है आपका, ये भृगुसुत कहने का भाव है। इसलिए गुरुवंश का समादर करने के कारण हम आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। और महाराज, यदि हम कुछ करते हैं तो हमको पाप लगेगा, बधें पाप। और यदि आपको इनसे हार जाते हैं तो आप कीर्ति होगी। इसलिए मारत हूं पापर ये तुम, आप प्रहार करो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं। परशुराम जी बोले कि बड़ा कुटिल बालक है, कैसी कैसी बात बोलता है। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप बुरा नहीं मानना, ये इतना अस्त्र शस्त्र आपने क्यों लाद रखा है? क्यों?
कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुवाण कुठारा। करोड़ों वज्र के समान तो तुम्हारी कठोर वाणी है, ये धनुष्वाण और ये कुठार, ये फरसा क्यों आपने धारण कर रखा है? परशुराम जी बोले, विश्वामित्र ये बड़ा मंद बालक है, कुटिल है, काल के अधीन है, अपने कुल का कलंक है, निरंकुश है, अबूध है, एक क्षण में काल का ग्रास बनने वाला है। अब तुम इस बालक को यदि बचाना चाहते हो तो तुम हटक हो, तुम हटक लो उसको कैसे? बोले, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। हमारा प्रताप बल रोष सब इसको सुना दो, नहीं जानता बेचारा बच्चा है, और इसको रोक लो। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आपके जैसे समर्थ वक्ता के होते हुए आपके यश का गान दूसरा भला कौन कर सकता है? तुम ही अछत को बरने पारा। ये व्यंग है कि वीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। और फिर भी संतोष नहीं है तो और कुछ कहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। सूरवीर तो युद्ध करते हैं, ऐसा नहीं करते जैसा आप कर रहे हो। तुम तो लगता है काल को खदेड़कर मेरे पास लेके आ रहे हो। यह सुन करके परशुराम जी ने वहां एक शिला पर अपना फरसा थोड़ा सा उसको पैना किया, जिसको टेना कहते हैं, टेया उसको, और कहा देखो अब कोई मुझे दोष मत देना, अब ये बालक मरना ही चाहता है। पर विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज बालक है, क्षमा करो। बाल दोष गुण गनहि न साधु। बालकों के दोष गुण को साधु पुरुष ग्रहण नहीं करते हैं, गिनते नहीं हैं। परशुराम जी बोले, हम कैसे क्षमा करें? ये गुरुद्रोही सामने खड़ा है ना, कैसे इसको क्षमा करें? क्या करें? फिर भी मैंने इसको मारा नहीं, क्यों? केवल कौशिक शील तुम्हारा शील है। यदि मैंने इसको कुठार से इसका सिर छेद नहीं किया तो हमें लगता है मैं गुरु जी के ऋण से भी उर्ण नहीं होऊंगा। भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, मैं उनके ऋण से उर्ण नहीं होऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, महर्षि आपका शील तो आप ही जान सकते हैं, सब संसार जानता है। आपने पिता का भी ऋण बढ़िया चुकाया, माता का भी ऋण बढ़िया चुकाया, अब गुरुजी का ऋण बाकी था, सोजन हमरे माथे काढ़ा। वो ऋण आपने हमारे माथे पर चढ़ा दिया, और अब तो बहुत लंबा समय बीत गया है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, और अब कहो तो हम उसका हिसाब किताब लगा करके, अथवा किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला करके अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देहूं में थैली खोली, मैं थैली खोल के जितना तुम्हारा मैं चक्रवृद्धि ब्याज के चुकता कर लो। इतना सुन करके सब सभा हाहाकार करने लगी, नहीं नहीं गलत है, गलत है, अनुचित है, अनुचित है, इस छोटे बच्चे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सबने कहा अनुचित है। राम जी ने अपने नेत्रों के इशारे से कहा, आओ लक्ष्मण बैठो। अब राम जी आए, धन्य है, धन्य है। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। वो अग्नि है और अग्नि जल से शांत होगी, जल के जैसी मीठी शीतल वाणी राम जी बोल रहे हैं।
बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं। हे भगवान, इस बालक पर छोह कीजिए, ये तो अभी दुधमुहा बालक है। यदि आपकी महिमा को ये ठीक से जानता तो भला आपसे ऐसे कैसे बोलता है। ऐसी क्रिया कोई बच्चे करते हैं ना, तो जो लरिका कछु अजगर करहीं अचगर करहीं, गुरु पितु मातु मोद मन भरे। इसलिए करिए कृपा शिशु सेवक जानी, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम जी की वाणी महाराज जी कितनी दिव्य है। राम जी की बात सुन करके परशुराम जी कुछ शांत हुए, कछुक जुड़ाने, लेकिन लक्ष्मण जी मुस्कुरा गए। महाराज, ऐसे अवसर पर कोई मुस्कुरा जाए, कोई ठंडा होना चाहता है, जिसके प्रति क्रोध किया वही मुस्कुरावे, तो फिर कितना गुस्सा आता नहीं कहा जा सकता है। हंसते हुए लक्ष्मण को देख करके कहा, राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये बहुत पापी है, बहुत देखो कैसे कर रहा है। ये देखने में गोरा है, लेकिन महाराज कालकूट जहर इसके भीतर भरा हुआ है। महाराज जी, लक्ष्मण जी ने फिर कुछ कहा कि आप बहुत देर खड़े खड़े हो गई, आप बैठकर बातचीत कर लें, आपके पांव पिरा रहे होंगे, पैरों में पीड़ा हो रही होगी। अब तो सबने कहा बस बस, इस बालक को अब नहीं बोलने देना चाहिए। छोट कुमार खोट अति भारी, ये छोटा कुमार बहुत खोटा है। आहा, धन्य है। श्री परशुराम जी ने कहा कि अब मेरी समझ में आया कि तुम ये अकेला ही नहीं, तुम भी मेरा मखौल उड़ाने में सम्मिलित हो, सहभागी हो। तुम मीठी बात कहते हो, ये टेढ़ी बात कहता है और हमारा मजाक बना रहे हो। अब समझ में आ गया। अब मैं अवश्य अपना कोप दिखाऊंगा और मैं इसका दंड अवश्य दूंगा। अब मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि मैंने इसको कुठार से इसका शिरच्छेद नहीं किया तो मैं काह कोप कर की ना। आज दया ने हमको बड़ी पीड़ा पहुंचाई। दया कभी ना आवे हमारे हृदय में। आहा, राम जी से कुछ अभद्र भाषा बोली कि अरे शिवद्रोही, छल त्याग करके मुझसे युद्ध कर, यदि मैं तुझे बंधु सहित न मारूं तो कहना। आहा, देखो एक बड़ी प्यारी बात है। राम जी ने यहां एक ऐसी बात कही, बड़ी विचित्र बात कही, और वो बात राम जी के क्षुब्ध हुए बिना उनकी वाणी से नहीं निकल सकती। राम जी को क्षोभ क्यों हुआ? राम जी को क्षोभ इसलिए हुआ कि छल तज करही समरु शिव द्रोही। राम जी को परशुराम जी ने शिवद्रोही कह दिया। बस इस बात से राम जी को बड़ी पीड़ा हुई। स्वाभाविक है। कोई हरिगुरु संतों के प्रति समर्पित हो और उसको कोई उनका विरोधी के रूप में कह दे तो उसको कितनी पीड़ा होगी। भगवान शिव जिनके प्राण हैं उनके प्रति ऐसा कह दिया, सहन नहीं हुआ। और राम जी ने कह दिया। राम जी ने कहा कि महाराज बिल्कुल ठीक कहते हैं, वक्र चंद्रमा ही ग्रसय न राहु। टेढ़े चंद्रमा को राहु नहीं ग्रसता है। अब लक्ष्मण को छोड़कर आप मेरे ऊपर बरसने लगे। हे भगवान, अब क्यों क्रोध करते हैं? मेरा मस्तक आपके चरणों में है, कुठार आपके हाथ में है। आपको जैसे प्रसन्नता हो आप वैसा कर लीजिए। मेरा नाम तो केवल राम है,
और आपके नाम के आगे परशु विशेषण जुड़ा हुआ है, आप परशुराम हैं। हे भगवान, हमारे पास तो एक गुण है, धनुष है, और आपके 9 गुण हैं, शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य। गीता में जो कहा है ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये 9 आपके गुण हैं। और नव तंतुओं से युक्त यज्ञोपवीत आपके श्रीअंग में शोभा दे रहा है। परशुराम जी ने कहा कि तुम हमको ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करके हमारी गरिमा सिद्ध करके बच जाओगे, सो मत समझना। मैं कैसा ब्राह्मण हूं, समर यज्ञ जब कोटिन कीने, हमने कितने समर यज्ञ किए हैं, कितनी आहुतियां क्षत्रियों की दी हैं। राम जी ने कहा कि हम ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार नहीं करते, हम तो आपके सेवक हैं। हे भगवान, आप यदि ललकार रहे हैं तो हम रघुवंशी काल से भी भयभीत होने वाले नहीं हैं। लेकिन भगवान, मैं रहस्य को जानता हूं। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम ही दिराई। जो आपसे डरता है वो निर्भय हो जाता है। देखो, निर्भय कौन होता है? जो डरता है वो निर्भय होता है। महाराज जी, खोजी जी एक संत हुए, खोजी जी। उन खोजी जी का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, संतों की वाणी से हमने सुना है। वे कहते हैं कि यदि अपना कल्याण चाहते हो तो डरना सीख लो। वे कहते, डर वारिस डर परम गुरु, गुरु नहीं परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे, गाफिल खावे मार। डर वारिस, वारिस माने क्या है? उत्तराधिकारी। इसका मतलब है कल्याण प्राप्ति का उत्तराधिकारी वही है, मुक्ति रूपी संपत्ति की प्राप्ति का दायभाग वही है जो हरि गुरु और संतों से डरता है। ऐसे व्यक्ति को ही धर्म भीरू कहा जाता है, डरता है। डर ही परम गुरु है, गुरु नहीं दादा गुरु है। डर डरना चाहिए। डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे, गाफिल खावे मार। महापुरुषों से डरेगा नहीं, उससे पद पर अवज्ञा होगी, अपराध बनेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसा कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, हमने उनकी वाणी से सुना। उन्होंने कहा, पंडित जी, दास को पंडित जी बोलते थे, वो कहते थे, पंडित जी, सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में साधक को कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन उसको गंवाने में एक क्षण भी नहीं लगता। कैसे गंवाया जाता है? बोले, एक बार महत्पुरुष की अवज्ञा हो गई, बस जय सिया राम, खत्म। महद अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए महाराज जी लिखा है, नावमन्येत करहिचित। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, गुरु तत्व की, आचार्य तत्व की अवमानना मत करो। बोले, हमें प्रत्यक्ष दोष दिखें तो? बोले, दोष तो दिखेंगे, क्योंकि तुमने उन्हें मरण धर्मा मनुष्य मान रखा है, इसलिए उनके प्रति दोष दृष्टि न बन पावे। इसके लिए कहा, न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित, न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेवमय। डरेगा नहीं तो पतन निश्चित है, अपराध बनेगा। महाराज जी इस बात को सुनकर के परशुराम जी पहचान गए। वो तो पहले से ही पहचाने थे, लेकिन ये तो लीला है, नाटक है, पहचान गए। बोले, ऐसी ब्राह्मण भक्ति परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में हो ही नहीं सकती है। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघ
पटल परशुधर मति के। उघरे पटल परशुधर मति के। एक भाव और संतों से हमने सुना है, वो भाव ये है कि राम जी ने ये तो कही अभय होए जो तुम्हें डिराई, अपना थोड़ा पीतांबर ऐसे किनारे कर दिया, अभय होए जो तुम्हें डिराई। तो परशुराम जी को भृगुलता का चिन्ह दी गया। मानो मैं जो निर्भय हूं इसलिए कि मैंने आपके पूर्वज भृगु जी के चरण प्रहार को अत्यंत आदर पूर्वक अपने वक्ष पर स्थान दिया है, हैं? इसलिए तो मैं निर्भय हूं और इसलिए सबको अभय देने में समर्थ हूं। समझ गए, भृगुलता को देख करके समझ गए ये तो भगवान हैं। अब तो चरणों में प्रणाम किया। जय रघुवंश बनुज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अभंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी। हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके अवध बिहारी के। ये है संतों की करुणा। महाराज जी ने कहा था हम अधिक से अधिक 1 घंटा बैठेंगे, लेकिन महाराज जी ठीक समय से आ भी गए और पूरे समय विराजे। और अब वे मंगलमयी यात्रा उन्होंने की। हमारे पूज्य बगलामुखी माता वाले पूज्य श्रीनाथ जी महाराज आए हैं, उनको भी हम सादर वंदन करते हैं। जय जय श्री राधे। देवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल।
हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में शूल। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, सबका शूल निकल गया। अब देखो, ये शूल रहता तो विवाह का सुख नहीं मिलता, शूल निकल गया और सबको राम तत्व की महिमा का बोध हो गया। खूब वाद्य बजने लग गए और सुंदर गीत गाने लगी मिथिलानियां। जनक जी को तो ऐसी प्रसन्नता ही मानो किसी दरिद्र को अक्षय महानिधि मिल गई हो। श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा भगवान आपकी कृपा से ही राम जी ने धनुर्भंग किया है, आज आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया, अब आप आज्ञा करें मुझे क्या करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, टूटत ही धनु भयु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष टूटा कि विवाह हो गया, लेकिन फिर भी लोक और वेद की समस्त विधियों का समादर आपके द्वारा होना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा आदर नहीं होगा तो उस मर्यादा की शिक्षा संस्कार शास्त्र विधि से ही होनी चाहिए। ये शिक्षा कौन देगा? आप जैसे महत्पुरुष ही देंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः, सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं उनको देखकर समाज में छोटे लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। इसलिए लोक संग्रह के लिए भी आपको लोक वेद विधि का आदर करना चाहिए। तुरंत जनक जी महाराज ने दूत भेजे और दूत अयोध्या जी पहुंचे और पहुंच करके कितने समय में पहुंचे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 3 रात्रि उनको मार्ग में लगा। चौथे दिन तो वे अयोध्या जी पहुंच गए, घोड़ों पर बैठ करके गए, वहां पहुंच गए, शरयू स्नान किया, राज दरबार में प्रवेश किया और प्रवेश किया। बड़े प्रसन्न हुए महाराज दशरथ। वहां महर्षि राजर्षि दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करके जनक जी के दूतों ने निवेदन किया, महाराजाधिराज के जीवन की जय जयकार हो। राजर्षि जनक जी की, विदेहराज जनक जी की पत्रिका चिट्ठी लेकर के हम आए हैं। इस चिट्ठी में आपके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण की कीर्ति को टंकित किया गया है, अंकित किया गया है। बहुत प्रसन्न हुए, उठ करके स्वयं उन्होंने चिट्ठी को लिया। मुदित महीप आप उठ लीनी, उठ करके उन्होंने चिट्ठी को लिया और चिट्ठी को अपने हृदय से लगाया और फिर धैर्य धारण करके पत्रिका को बांचा और संतोष नहीं हुआ, बोले इसको फिर बांच करके सबको सुनाया जाए। सबको सुनाया गया, बार बार कितनी आवृत्ति उसको सुनाया गया। भरत जी शत्रुघ्न जी पीछे से आए, बोले हमने तो सुनी नहीं चिट्ठी में क्या लिखा है। बोले भाई एक बार बांच के और सुनाओ। फिर कोई वृद्ध ब्राह्मण आए, बोले हम तो रह गए सुनने से, तो आप उनको भी सुनाओ। एक कहावत हमने सुनी है, फाफा मऊ की भागवत। कहाँ की भागवत? ये प्रयाग के पास है। पुरानी घटना होगी, कभी किसी जमाने में घटी होगी। तो एक पंडित जी वहां कथा बांचने गए, बड़े विद्वान पंडित जी थे। बहुत पुरानी अंग्रेजी जमाने की बात है। पंडित जी ने बोलना शुरू किया तो गांव के लोग जब उनको अपने खेत खलिहान से फुर्सत मिले तो आके बैठे। वो कहे महाराज हमारा पहला अध्याय तो छूट ही गया, आप शुरू से बांच के सुनाओ। तो पंडित जी 7 दिन तक पहले अध्याय बांचते रहे। हर व्यक्ति पीछे रखा कि हमारा छूट गया, शुरू से सुनाओ, शुरू से सुनाओ। 7वें दिन पंडित जी ने पोथी बंद कर दी। बोले ये फाफा मऊ की भागवत है, अब यही हमारी दंडोत प्रणाम है। अब सबको शुरू से सुनाएंगे तो पूरी पोथी कैसे होगी? तो ये तो बार बार सबको सुनाया जा रहा है। आहा, श्री
दशरथ जी का प्रेम कितना अधिक है। क्या वाणी है दशरथ जी की। तब नृप दूत निकट बैठा रे। तब नृप दूत निकट बैठा रे। मधुर मनोहर बचन उचारे। मधुर मनोहर बचन उचारे। क्या कहा। भैया कहूँ कुशल दो बारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे। तुमनी के निज नयन निहारे। 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 भैया दोनों मेरे छोटे छोटे बालक कुशल से तो हैं, अच्छे हैं। तुमने स्वयं अपने नेत्रों से उनको देखा है। हाँ हाँ महाराज, हमने देखा है, अच्छी तरह देखा है, अपने नेत्रों से देखा है। श्री राम जी श्याम हैं, श्री लक्ष्मण जी गौर हैं, किशोर अवस्था है। महर्षि विश्वामित्र जी के निकट ही उनके चरणों में ही बैठते हैं। हम कैसे समझें। यद्यपि हम संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रमाण तो प्रस्तुत करो। हम कैसे समझें कि तुमने श्री राम लक्ष्मण को देखा है। जनक जी के दूतों ने कहा कि श्री राम लक्ष्मण क्या ऐसे हैं जिनके बारे में पूछना पड़े, बताना पड़े, कहना पड़े। अरे सूर्य के उदित होने के बाद बताना थोड़ी पड़ेगा कि भैया देख लो सूर्य का उदय हो गया। सूर्य के प्रकाश उदित होते ही सारे त्रिभुवन को पता चल जाता भगवान सूर्य का उदय हो गया। ये तो विश्व विभूषण है, भला इनको कौन नहीं पहचानेगा। इनके प्रताप के आगे सूर्य की कांति भी फीकी है और इनकी स्वभाव की मधुरता के आगे चंद्रमा की शीतलता भी फीकी है। शशि मलिन रवि शीतल लागे। आप कहते हो उनको तुम पहचानते हो, तो देखिए रवि की दीप कर लीने। क्या सूर्य को देखने के लिए हाथ में दीपक लेना पड़ता है क्या? सूर्य के दर्शन को हाथ में दीपक लेके सूर्य का दर्शन नहीं करना पड़ता। क्या देखा तुमने, सुनाओ। तो जनक जी के दूतों ने कैसे धनुष यज्ञ हुआ, कैसे धनुष तोड़ा, कैसे परशुराम, सब पूरी घटना सुना दी। अब तो दशरथ जी ने फिर कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम बढ़िया से दर्शन किया है, तुमने वहां किया है, कैसे समझें। आहा, बड़ा प्यारा भाव है, संतों का भाव। जनक जी के दूतों ने कहा आप ऐसा करो, हमारी आंखों में झांक कर देख लो। यदि हमने श्री राम लक्ष्मण का दर्शन किया होगा तो मेरी आंख बता देगी कि इन्हें श्री राम दर्शन हुआ है। ये कैसे पता चलेगा?
बोले जिन आंखों को प्रभु दर्शन हो जाता है उन आंखों में संसार नहीं रहता है, उन आंखों में तो श्री ठाकुर जी बसते हैं। तुम झांक कर देख लो, मेरी आंखों में संसार दिखाई पड़े तो हमने राम जी को नहीं देखा, और यदि मेरे नेत्र गोलक में श्री रघुनाथ जी ही दिखाई पड़े तो समझ लेना मैंने राम जी को देख लिया। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब ना आँखी तेरी आवत को, अब ना आँख तेरी आवत को, अब ना आँख तेरी आवत को, अब ना तेरी आवत को। ये आंखों में वसता है संसार तभी तक जब तक इन आंखों को श्री राम दर्शन नहीं होता है। भैया हमारी ब्रज गोपियां यही तो कह रही है, अक्षणवता फलमिदं न परम विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर वयस्यैः वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम्, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। देह धारण करने का, नेत्रवान होने का यदि कोई सर्वोत्कृष्ट फल है तो यही है, बंसी बजाते गैया चराते कृष्ण बलराम का दर्शन ये आंखें करें। और जो आंखें भगवत दर्शन कर लेती हैं फिर संसार उनकी दृष्टि में नहीं रहता है, फिर सर्वत्र भगवत दृष्टि उनकी हो जाती है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि उनकी हो जाती है। अब तो प्रसन्न हो गए। अब रनिवास में चिट्ठी पहुंची, रनिवास में बार बार बांची गई चिट्ठी, और गुरु जी के चरणों में दशरथ जी ने प्रणाम करके कहा, महाराज जी वाल्मीकि रामायण में लिखा है, दशरथ जी क्या बोले, दशरथ जी कह रहे हैं दूता ही त्वरयंति माम। क्या करें दशरथ जी? दूता ही त्वरयंति माम। क्या करें, हम तो आराम से जाते, लेकिन क्या करें, ये जनक जी के दूत बहुत जल्दी मचा रहे हैं, कह रहे जल्दी चलो मुहूर्त निकल जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा। देखो मुहूर्त शोधन करके भेजा है, कब का मुहूर्त भेजा है, कब का मुहूर्त भेजा? मुहूर्त भेजा है मुहूर्त भेजा है अगहन शुक्ल पंचमी का। अगहन शुक्ल पंचमी विवाह पंचमी की लगन का मुहूर्त है, उसी हिसाब से आप बारात लेकर के पधारें। और धनुष कब टूटा है, बहुत ध्यान से सुने। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा को कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा को धनुर्भंग हो गया। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा मतलब शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन, और 3 दिन दूतों को लगा, तो 3 दिन मतलब द्वितीया तृतीया चतुर्थी, चतुर्थी को पहुंच गए दूत, और पंचमी को वहां से चल पड़े लोग। मुहूर्त का भी ज्यादा विचार, दुघरी शोध ही चले तत्काला, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब देखो महाराज जी कार्तिक में पहुंचे हैं,
लोग कहते भाई कुछ भी हो, दीपावली तो हम अपने घर की ही करेंगे। पर दशरथ जी ने कहा भैया हमारी दीवारी तो वहीं जगमग होगी जहां हमारे राम जी हैं। इसलिए एक भाव यह भी है, एक भाव यह भी है कि जब बारात पहुंच गई तो चारों लाल जी के आगमन की प्रसन्नता में सबसे पहले पूरे जनकपुर में दीपक जगमगा करके सबसे पहली दिवाली जनकपुर में मनाई गई। दूसरा भाव है, राम जी रावण वध करके जब आए तो राम जी की विजय को उपलक्ष्य में पहली दिवाली अयोध्या में मनाई गई। सब नरकासुर का वध करके भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण आए तो द्वारिका में दीपावली मनाई गई। ये दीपावली का इतिहास है। तो खूब जोर की दीप मालिका जलाई गई और अब तो प्रेम से भूप भवन किम जाई बखाना, महाराज जी कुछ देना चाहे दूतों को, उन्होंने कान पर हाथ रख लिया, मेरी बेटी का विवाह है, हम यहां से कुछ नहीं ले सकते। और महाराज जी सुंदर रथ पर विराजमान होकर के चले हैं। बहुत विशाल बारात है, बहुत विशाल बारात है। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। ऐसे लगता मानो देवगुरु बृहस्पति के साथ साक्षात देवराज इंद्र जा रहे हो, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। सारे सगुन एक साथ हो रहे हैं। राम जी के विवाह में सब सगुन गए, सारे सगुन मानो आज सफल होने के लिए एक साथ। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी जोर की बारात चल रही है। श्री बक्सर वाले मामा जी का बड़ा सुंदर भाव है बारात का। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। 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 समधि एक नाम के दशरथ, समधि एक नाम के दशरथ। ऐसा लगता है कि पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज पधारे हैं तो आप कृपा करके इधर आ जाएं। हमको आपका सन्मुख दर्शन नहीं हो रहा है, इधर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। समधि एक नाम के दशरथ, समधि एक नाम के दशरथ। समधिन है सत सात जी, तुम्हारी महतारी। समधिन है सत सात री, तुम्हारी महतारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी।
कहते ऐसी बारात नहीं देखी। समधी जी का नाम दशरथ है और प्रसिद्ध है कि उनकी 700 रानियां हैं। तो मिथिलानियां विनोद में कह रही हैं कि 700 रानियां 10 रथों पर विराजमान की जाएं, तो कैसे उसका गणित क्या होगा? बोले एक एक रथ पर 70-70 विराजमान की जाएं तो 700 हो जाएंगी। समधि एक नाम के दशरथ, समधि एक नाम के दशरथ, समधिन है 7 जी तुम्हारी महतारी, समधिन है 7 जी तुम्हारी महतारी। एक एक रथ पर 70-70, एक एक रथ पर 70-70, घर भीतर की बात जी यह अजब सवारी, घर भीतर की बात जी यह अजब सवारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इनका तो वंश ही भगीरथ का है। रथ शब्द इनको लगता है बहुत प्रिय है। बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ, बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ, एक रथ के ऊपर 10 रथ बैठे हैं। बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ, बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ, वंश भगीरथ जात जी सुनी जाऊं बलिहारी, वंश भगीरथ जात जी सुनी जाऊं बलिहारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी। जय हो। कहां से बारात चली? चली बारात देश कौशल ते, चली बारात देश कौशल से, जनक नगर को जात जी मग लोग निहारी, जनक नगर को जात जी मग लोग निहारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी